नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव कृपया आप मार्गदर्शन करें, शिष्य का अपने गुरु के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए ताकि गुरु शिष्य के संबंध में सदैव स्पष्टता और विश्वास बना रहे। गुरु शिष्य का संबंध है। अगर गुरु शिष्य के साथ शिष्यत्व का भाव रखे और ज्ञान के आदान प्रदान तक सीमित रहे तो गुरु की तरफ से चलने वाला संबंध हमेशा स्वस्थ और ठीक रहेगा। अब आया शिष्य अगर जिज्ञासु ही रहे और गुरु से शिष्यत्व के भाव से ही जुड़ा रहे और विद्या अर्जन और ज्ञान अर्जन ही उसका मुख्य उद्देश्य हो तो उसका शिष्यत्व का संबंध कभी भंग नहीं होगा। अब ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर बैठते हैं, ये दोनों मिलकर कुछ और कर बैठते हैं, ये दोनों मिलकर कुछ और धंधा चालू। अब तो आप ना तो आप गुरु रहे ना आप शिष्य रहे, मतलब ना तो आप मित्र रहे ना आप कुछ रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये काम। अब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के बहुत से प्रसंग हम बड़े सदाशयता के साथ सुनते हैं और हमें प्रभावित भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा मित्र ही रहे। सुदामा ने कभी नहीं कहा कि तुम महाभारत लड़ने जा रहे हो, मैं भी अपना एक डंडा लेकर के मैं भी पहुंच जाता हूँ, एक आध आदमी को तो गिरा ही लूंगा, एक आध खोपड़ी पे तो मार ही दूंगा डंडा उठा के, मैं भी ऐसा तो मैं गया भी था नहीं। उन्होंने कहा भैया लड़ाई झगड़ा तुम्हारा लेना देना तुम जानो, तुम जो मार्गदर्शन कर रहे हो तुम करो, मैं तो अपना गांव में बैठा हुआ अपना जो मैं कर रहा हूं मैं उसी में प्रसन्न हूं। तो अगर हम अपने इन कवचों में रहें, क्योंकि अभी तेजी से क्या है कि पिछले अब 4-5 सालों से आप सब लोगों के संबंध आपस में जुड़ने लगे हैं और ये एक स्वाभाविक मानसिकता है हमारी कि हम जहां बैठते हैं हम वहीं बैठना चाहते हैं, हम जिनसे मिलते हैं सारा ताना बाना वहीं बोल लेना चाहते हैं। जिससे हमारा परिचय हो गया उसी से रिश्तेदारी भी करने की कोशिश करने लगते हैं, उसी से पार्टनरशिप कंपनी भी चलाने की कोशिश करने लगते हैं, कोशिशें करते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर आके हमें खाने का टिफिन भी दिया जाए, कोशिशें करते हैं कि उसी के घर जाकर के हम सो भी जाएं, कोशिशें करते हैं उसी के कपड़े पहन के हम कहीं पहुंच भी जाएं और वो जब हम कहीं जा रहे हैं वो वहां में खड़ा भी मिले अपनी मोटरसाइकिल। अब ये आपने दूसरे ताने बाने शुरू कर दिए हैं। अब इन दूसरे ताने बानों से जो स्पार्किंग शुरू होंगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी से किसी प्रकार की कोई उपकृत अवस्थाएं उपलब्ध करेंगे अपने जीवन में, उसकी एवज में दूसरा मानवीय मन भी कुछ चाहेगा। हाफिज मेरठी एक शायर हुए हैं, उनका बड़ा मशहूर एक शेर था, वो कहते थे कि यूं ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल, यूं ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल, जाने किस एहसान के बदले में क्या मांगे कोई, जाने किस एहसान के बदले में क्या मांगे कोई। तो कोई भी व्यक्ति, जब मानवीय जीवन में से बहुत कम लोग हैं जो निष्प्रह ढंग से परोपकार की भावना से बिना उस विचार का पीछा किए आपके लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत चुनिंदा, बहुत उंगली पर गिनने जैसे लोग हों। और मैं सोचता हूं कि अगर वो, जैसे किसी आदमी ने मुझे कोई कभी उपहार दिया तो बार बार पूछे उस उपहार के बारे में, वो आप पहनते नहीं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करते, आपको कभी देखते नहीं, और वो स्थिति है मैंने वो उपहार वो घड़ी उठाकर से वापस दे दी, तो भैया से ले जाए, तो मुझे याद नहीं कि तूने दी थी, तुझे इतनी याद है, और वो फिर आपस में उस बात से तुलना कर रहे हैं कि तुम वो वाली ज्यादा बांधते हो, वो वाली इतने उस दिन तो आपको ये बांधनी चाहिए थी। और फिर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं मेरा अलग तरह की स्थिति, मैं तो किसी बच्चों को दे दूं तू बांध ले, जो मैंने पहन रखे तू पहन ले, मैं कितनी घड़ियां पहनूंगा, मेरे पास सैकड़ों घड़ियां। तो बहुत सारे ऐसे प्रेमी मिलने वाले हैं, तो वो उस तरह से हो गया। कुछ मुझे एक समय तक बड़ा शौक भी रहा। तो आप डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, ये नहीं कर पाते हैं हम। हमने कुछ किया, उसकी एवज में भी कुछ चाहते हैं, अब उपहार आपने दे दिया, बात खत्म हो गई, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ा ये छोटी छोटी चीजें जो हम जिस पर कभी नजर भी नहीं जाती। किसी ने कुर्ता लाया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया, मुझे वो अच्छा लगा, मैं किसी ने पहन के बैठ गया, और मुझे थोड़ा कम पसंद करने वाला कोई आदमी था, उसके साथ मिलकर दुकान पे खरीदा था, उसको मुझे मैसेज आया, बोले गुरुजी मैं बहुत सदमे में हूँ, मुझे बड़ा दुख पहुंच रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा क्या बात तो बताओ। बोले नहीं वो तो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ और आप उसके दिया वो कुर्ता पहन के बैठे थे। मैंने किसका? बोले वो एक आदमी आते। मैंने कहा वो कौन है? तो बोले नहीं वो मेरे साथ। मैंने कहा मैं तो ना उसे जानता ना तुझे जानता, तू क्यों डिप्रेशन में जा रहा है? और तो बहुत सारी चीजें फिर इस्तेमाल करने से छोड़नी पड़ती हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु,
हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु